प्रथम ऋषभ जिन धर्म कर, सन्मति चरम जिनेश। विघ्न हरण मंगल करण, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख देखिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परंपर और। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिर मोर। वंदो वृष शिर मोर। तिहुवन तिलयं देवं, वंदिता तिहुवनिंद परिपूज्यं। पूज्यं मणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर हो। स्वामी कार्तिकेय द्वारा विरचित ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ग्रंथ है और इसके अंतर्गत अध्रुव अनुप्रेक्षा की चर्चा अपनी यहाँ पर चल रही है। अध्रुवता की चर्चा यहाँ बता रहे हैं। गाथाएं कल कुछ सुनाने से रह गए थे, कुछ लोग कोई हैं आज सुनाने वाले? मीना चाची कल नहीं सुनाई थी आपने? यहाँ अनित्यता की चर्चा चल रही है और एक एक अलग अलग से संयोगों को बताकर अनित्यता यहाँ बताई जा रही है। ये तीसरे 13वें सूत्र में निष्फल है क्या कि निष्फल? निष्फल नहीं है, शय नहीं है, निष्फल। कुछ लोग निष्फल बोलते हैं, फिर मैं ज्यादा टोकती नहीं हूँ। नहीं मतलब है वो है निष्फल। प्राकृत है ना, प्राकृत में ऐसे कठिन शब्द नहीं होते जिसमें बोलने में ज्यादा कठिनाई हो। अच्छा, ये जैसे बोल सकते हैं ना, बच्चों की भाषा होती है प्राकृत भाषा। अच्छा, तो वो निष्फल को भी निप्पल निप्पल ऐसे बोलेंगे ना बच्चे, तो वो निफ्फल ऐसा। यहाँ लक्ष्मी के संबंध में कितनी सारी गाथाएं दी देखिए कि लक्ष्मी की अस्थिरता 10 नंबर, 11 नंबर, फिर 12, 13, 14, अभी और आगे ये लक्ष्मी के संबंध में, क्योंकि या तो शरीर में मोह रहता है और फिर दूसरे नंबर पे आज के जमाने में धन संपत्ति। धन संपत्ति या ये कोई भाई बहन पति पत्नी कुछ रिश्ते नहीं रहते, वो संपत्ति के आगे सब उसी में मोह आसक्ति जमी रहती है। इसलिए संपत्ति की कितनी निरर्थकता है और कितनी क्षण भंगुर है। कितने सारे अलग अलग उदाहरण दे दे के मतलब उदाहरण भी कैसे अलग अलग दिए अस्थिरता को बताने के लिए। एक बार का बादलों के समूह के समान है, एक बार का बिजली की चमक के समान है, एक बार कहा कि कच्चे घड़े में पानी भरने के समान है, एक बार कहा कि जल की तरंग के समान है। अलग अलग संयोग के लिए अलग अलग उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। तो उसी प्रकार से ये लक्ष्मी के संबंध में यहाँ कह रहे हैं कि जो लक्ष्मी को संचित करता है, ना तो भोगता है ना देता है, तो उसकी वो अपने आप को ठग रहा है, उसका मनुष्य बना बेकार है। मनुष्य जन्म, क्योंकि मनुष्य जन्म में ही ये काम हो सकता था और वो उसने वो काम भी उसमें नहीं किया जो केवल मनुष्यों में ही होता है, तो उसका मनुष्य बना बेकार है। और जो अपनी संपत्ति को धन को भोगता नहीं है, देता नहीं है और जमीन में गाड़ के रखता है खूब नीचे जाके, तो क्या किया उसने? अपनी संपत्ति को पत्थर के समान पत्थर बना दी। पृथ्वी यानी पत्थर,
उसने अपनी उस धन संपत्ति को, लक्ष्मी को पत्थर बना दिया है। देखिए 15 नंबर की गाथा है, पेज नंबर 9 पे। अणवरम जो संचरी, पीछे बोलेंगे एक मिनट। सोचना अभी आप बोलिएगा। अणवरयम जो संचदी, अणवर्यं जो संचदि लक्ष्यं नयदे दिनेय भुञ्जेति, लक्ष्मीं नयदे दिनेय भुञ्जेति अपणिया वियलक्षी, अपणिया वियलक्षी परलक्षी सचाणिया, समाणिया होना चाहिए, सचाणिया नहीं, परलक्षी समाणिया तस्, परलक्षी समाणिया तस्। बुक में तो सही छपा है, पीडीएफ में गलत है। अणवरयं जो संचदि, लक्ष्मीं नयदे दिनेय भुञ्जेति, अपणिया वियलक्षी, परलक्षी समाणिया तस्। अणवरयं जो संचदि लक्ष्मीं नयदे दिनेय भुञ्जेति अपणिया वियलक्षी परलक्षी समाणिया तस्। देखिए थोड़ा थोड़ा आप लोगों को शब्द समझ में आने लगे होंगे अब। अणवरयम यानी अनवरत, अनवरयम अनवरत, अनवरत जो संचदी यानी संचित करता है, इकट्ठी करता है, किसको? लक्ष्यम यानी लक्ष्मी को, यानी जो लक्ष्मी को, धन को, संपत्ता को अनवरत यानी निरंतर इकट्ठी करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। और क्या नहीं करता? न या दे दी, ना तो किसी को देता है यानी दान नहीं देता है, नेय नहीं, भुंजे दी ना उसको भोगता है। पीछे भी 13वीं गाथा में भी कहा था नया भुंजे दी नेय दे दी, यहाँ पे नया दे दी पहले, फिर नेय भुंजे दी, ना तो दान करता है ना भोगता है। तो क्या? अपनिया वियलक्षी, उसकी अपनी, अपनिया यानी अपनी स्वयं की, लक्ष्मी यानी लक्ष्मी, विय यानी अपी, वी यानी भी, उसकी अपनी लक्ष्मी भी, पर लक्षी समानिया तस्य, उसकी वो जो अपनी लक्ष्मी, तस्य यानी उसकी, तो उसकी अपन ने शुरू में जोड़ लिया, उसकी अपनी लक्ष्मी भी पर लक्ष्मी के समान हो गई। जो खुद का धन संपत्ति को ना तो किसी को दे रहा है ना भोग रहा है, तो क्या है, जैसे किसी और की संपत्ति है पड़ी है, वैसे और दूसरों की संपत्ति के समान उसकी संपत्ति हुई। जो अपनी चीज होती है उसको अपन काम में लेते हैं, कुछ कर सकते हैं, ले दे सकते हैं, और किसी और की हो तो भैया दूसरे की पड़े रहने दो। तो जो ना भोग रहा है ना उसको दे रहा है किसी को, रखे रखा है संचदी, तो वो तो जैसे दूसरे की चीज होती है, अपन भाई दूसरे की चीज है, हाथ नहीं लगाएंगे इसको, तो ऐसे वो उसको हाथ नहीं लगाता है। तो अपनी लक्ष्मी, अपनी धन संपत्ति भी वो पराई हो गई, उसके लिए पर के समान हो गई, वो भी उसकी खुद की नहीं रही। सरल है, देखिए अन्वयार्थ और ये पढ़ते हैं। जो पुरुष, जो यानी जो पुरुष लक्ष्मी को निरंतर संचित करता है, न दान करता है न भोगता है, उसके अपनी लक्ष्मी भी पर की लक्ष्मी के समान है, यानी उसकी अपनी धन संपत्ति भी पराई धन संपत्ति के समान है। अणवरयं जो संचदि, लक्ष्यं नयदेदि नेय भुञ्जेति, अपणिया वियलक्षी, परलक्षी समाणिया तस्। संचय करे जो लक्ष्मी, नहीं भोगता ना दान दे, उसके लिए निज लक्ष्मी पर लक्ष्मीवत ही जानिए।
भावार्थ, जो लक्ष्मी को पाकर दान भोग नहीं करता, उसके वह लक्ष्मी दूसरे की है। आप तो यानी स्वयं तो रखवाला चौकीदार है, लक्ष्मी को कोई दूसरा ही भोगेगा। जो उस लक्ष्मी को, धन संपत्ति को ना तो खुद के काम में ले रहा है, ना अपने हाथों से किसी को दे रहा है और इकट्ठी कर रहा है, तो क्या कर रहा है? चौकीदारी कर रहा है, क्योंकि वो लक्ष्मी पड़ी रहेगी तो देखो, या तो लक्ष्मी स्थिर नहीं रहेगी या आप भी स्थिर नहीं हो, या तो पहले वो चली जाएगी या फिर आप चले जाओगे। तो आप चले गए तो क्या होगा? वो जो धन को गाड़ गाड़ के जमीन में रखा था, वो किसको मिलेगा? कि कहीं मिलेगा 2-4 पीढ़ी बाद किसी को, वो उसको भोगेगा। तुमने तो चौकीदारी की, जितनी भी सुरक्षा के जो भी साधन अपनाए, क्या किया? कि चौकीदारी की, रखवाले हो, दूसरे की संपत्ति की रक्षा कर रहे हो। जैसे इस तरह की कहानी आती है, प्रद्युमन चरित्र में भी आती है और अपने धन्य कुमार चरित्र, सबको पढ़ना चाहिए। धन्य कुमार की कथा, इतना पुण्य पाप का फल और वो उसमें समझ में आता है। जिन्होंने भी नहीं पढ़ी हो, धन्य कुमार की कथा जरूर पढ़ें। और भी कथाएं पढ़नी चाहिए, पढ़ते रहने चाहिए, प्रेरणा मिलती है। लेकिन उसमें ऐसा कि वो जहां जाते, यानी पिछले भाव में तो बहुत पुण्यहीन थे, नाम ही अकृत पुण्य था, और उसके बाद में जब धन्य कुमार के भाव में आए तो इतना पुण्य कि जहां जाए टूटी खाट खरीद लाए तो उसमें से भी टूटे पाए में से रत्न निकल गए। और जहां जाए भाई लोग घर से निकाल दें, मारने का प्रयास करें, तो वो कहीं कहीं वो धन संपत्ति रहती और वो देवता आके बोलते, हम तो ये आपकी है, हम तो आपके लिए रक्षा कर रहे थे इसकी, अब आप आ गए, अब ले लो। मतलब जैसे वो रक्षा करते हैं कि भाई इसका जो मालिक है वो इसको प्राप्त करेगा, तो ऐसे ये तुम अपनी लक्ष्मी की भी रक्षा कर रहे हो कि किसी दूसरे के लिए, और फिर वो आएगा, वो जो जो इसका भोगने वाला होगा वो भोगेगा। बहुत सारे उदाहरण ऐसे देखने में आते हैं, आप लोगों ने भी अपने जीवन में देखे होंगे। कोई व्यक्ति समझ लो पूरा अपने मेहनत कर करके, जान लगा लगा के मकान बना रहा है, खड़े रह रह के एक एक चीज खुद पसंद करके ला रहे हैं, खरीद के ला रहे हैं, बहुत अच्छा मकान बनाएंगे, ये करेंगे। फिर बनाया मकान और बनने पूरा, कभी तो ऐसा होता है पूरा नहीं हुआ उससे पहले ही आप पहुंच गए, कभी बनना और बन के चुका और फिर भी नहीं रह पाए, कभी ऐसा हुआ नहीं रह पाए मतलब मरण हो गया, स्वर्गवासी हो गए, और कभी ऐसा हुआ कि बन भी गया तो भी किन्हीं कारणों नहीं रह पाते। कभी अड़ोसी पड़ोसी कोई उसमें कोर्ट कचहरी का काम हो जाता है, कोई स्टे लगा देते हैं, कभी कोई दूसरे कई भाई बंधु आ जाते हैं, रह नहीं सकते, भोग नहीं सकते। यानी किस ये होता है ना अंतराय कर्म, भोगांतराय उपभोगांतराय, अकेला मिल जाना उतना काफी नहीं है कि पुण्य की वजह से प्राप्त तो हो जाएगी सामग्री, लेकिन आप उसको भोग पा रहे हो कि नहीं भोग पा रहे हो, भोगने का भी पुण्य है कि नहीं है। तो ये जो लक्ष्मी मिली है, और अगर नहीं भोग, वैसे ही तो बहुत बाधाएं हैं, वैसे ही तो कम नहीं है, और उसमें भी स्वयं कंजूसाई, आसक्ति के वश, उसको केवल इकट्ठा करने के वश से ना तो भोगते हैं, ना दान देते हैं, ना खुद के काम में लेते हैं, ना दूसरों को काम में लेने देते हैं। वो चौकीदार के समान है, वो खाली चौकीदारी कर रहे हैं, उससे संपत्ति की रखवाली कर रहे हैं। उस लक्ष्मी को तो कोई दूसरा ही भोगता है। देखिए सरल है गाथाएं, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर की गाथा है। सलोचना का भी बोलिएगा फिर आगे। और भी लक्ष्मी के प्रति मोहित जीव की दशा बताते हैं कि जो लक्ष्मी के प्रति जिसको मोह है उसकी दशा कैसी होती है, वो यहाँ बता रहे हैं। लच्छी संसत मणो, लच्छी संसत मणो, जो अपाणम धरेदि कट्ठेन, जो अपाणम धरेदि कट्ठेन, सोराइदायाणम,
सोरायिदायाणम् कज्जं साहेहि मूढप्पा कज्जं साहेहि मूढप्पा लच्छी संसत्तमणो जो अप्पाणं धरेति कट्टेन सोरायिदायाणं कज्जं साहेहि मूढप्पा लच्छी संसत्तमणो जो अप्पाणं धरेदि कट्ठेन सोरायिदायाणं कज्जं साहेहि मूढप्पा। लच्छी संसक्त मणो, लक्ष्मी में जो जिसका मन आसक्त है, मणो यानी मन, संसक्त यानी आसक्त है, लक्ष्मी में, धन संपत्ति में जिसका मन चित्त आसक्त है, बहुत उसमें लगा हुआ है। जो अप्पाणम धरेदि कट्ठेन, और लक्ष्मी में आसक्त होकर जो अपना अप्पाणम अपने आप को धरेदि रखता है, धरता है, कट्ठेन कष्ट सहित, खुद को तो कष्ट सहित रखता है, यानी खुद भोग नहीं रहा उसको, अपन खुद तो कंजूसाई से हाँ वो धन संपत्ति को इकट्ठा करे जाएंगे, फटा पहनेंगे और कम खाएंगे और नहीं पैसा खर्च नहीं हो जाए, ऐसा खुद को कष्ट सहित रख रहा है, अपने लिए काम में नहीं ले रहा है। तो क्या कर रहा है? सो राई दाई आनम, वह कैसा है? सो मूढ़प्पा, वो मूढ़ आत्मा है, मूढ़ यानी मूर्ख है, सो यानी वह, और मूढ़प्पा लास्ट शब्द, वह आत्मा, वो व्यक्ति, वो जीव मूढ़ है यानी मूर्ख है। और क्या कर रहा है वो? राई यानी राजा, और दाइयाणम यानी जो हमारे परिवारजन है, कुटुंबीजन है, उनका कज्जम साहे, उनका कार्य सिद्ध कर रहा है। कज्जम साहे ही उनका कार्य सिद्ध करता है, यानी खुद तो लक्ष्मी में, धन में आसक्त होकर कंजूसाई से काम में लेके खुद को कष्ट में रख के उसको काम में नहीं ले रहा है। तो वो कैसा मूर्ख है कि वो राजा का और बस कुटुंबियों का कार्य सिद्ध करा, उनका भला होगा, क्योंकि वो लक्ष्मी खुद भोगेगा नहीं, फिर वो लक्ष्मी पड़ी रहेगी। तो या तो क्या होगा अपने बाद में कि वो कुटुंबीजन ले जाएंगे, या फिर राजा उस पे अधिकार संभालेगा। भाई या अगर कोई उसका वारिस नहीं होता है, उत्तराधिकारी नहीं होता है, तो क्या होता है? वो राजा के खजाने में चली जाती है। ऐसा होता है अगर जमीन में से कोई गड़ा हुआ धन वगैरह मिले ना किसी को, तो पहला अधिकार उस पे राजा का होता है, राजा को बताना पड़ता है। तो आपने गाड़ गाड़ के रख दिया जमीन में, अब क्या होगा? या तो कोई कुटुंबीजनों को मिल जाए, मान लो बाई चांस उन राजा को नहीं पता लगा पाए वो, तो या तो वो उनके काम आ रहा है, उनका कार्य सिद्ध हो रहा है, उनके मजे हो गए, या फिर राजा को पता लग गया कि इनके यहाँ गड़ा हुआ धन निकला है, तो राजा ले जाएगा, राज खजाने में जमा हो जाएगा। तो वो खुद तो कष्ट सहित रह रहा है, अपनी आत्मा को कष्ट दे रहा है। अब आत्मा को कष्ट दे रहा है मतलब खुद उसको काम में नहीं ले रहा, कमाई कष्ट से, आराम से तो कोई कमाई नहीं होगी, कष्ट सह के कमाई इकट्ठा करी, उसकी रक्षा करने में कष्ट सहा, और खुद ने तो कुछ भोगा नहीं, और वो किसका काम सिद्ध कर रहा है कि समझ लो कमाया पका पकाया किसको मिल गया? कुटुंबी जनों को भी, राजा को, वो उनका कार्य सिद्ध कर रहा है। इस तरह की मतलब ऐसे होती है ना कहानियां कि कोई काम करे, कोई काम करता है और फल कोई और ही भोग के ले जाता है। तो ऐसा ये जो लक्ष्मी को भी जो ऐसा इकट्ठी करके रखता है और ना भोगता है ना दान देता है, वो दूसरों का काम सिद्ध कर रहा है। देखिए गाथा और पद्यानुवाद फिर से पढ़ते हैं। लच्छी संसत्त मणो, ये ना आधा तय और पूरा तय, दो बार तय है, तो संसत्त पढ़ेंगे इसको। लच्छी संसत्त मणो जो अप्पाणम धरेदि कट्ठेन सोरायिदायाणम कज्जम साहेहि मूढ़प्पा। आसक्त चित हो लक्ष्मी में, आत्मा को कष्ट दे, वह मूढ़ नृप अरु परिजन
के कार्य ही साधन करे। जो पुरुष लक्ष्मी में आसक्त चित्त होकर अपनी आत्मा को कष्ट सहित रखता है, वह मूढ़ आत्मा राजा तथा कुटुंबियों का कार्य सिद्ध करता है। भावार्थ, लक्ष्मी में आसक्त चित्त होकर इसको पैदा करने के लिए तथा रक्षा करने के लिए अनेक कष्ट सहता है, सो उस पुरुष को तो केवल कष्ट ही फल होता है। लक्ष्मी को तो कुटुंब भोगेगा या राजा लेगा। यानी इतनी मेहनत करके जो काम किया उसका फल कौन भोगने वाला है। जैसे ऐसे होता है ना, स्त्रियों की प्रवृत्ति होती है, सारे दिन 2-4 घंटे लगा के मेहनत करके रसोई में कुछ बनाएंगी और फिर सबको खिला देंगी और खुद खाती ही नहीं है। ऐसे बचा तो खा लिया, नहीं तो ठीक है, नहीं भी बचा, नहीं भी ऐसी होती है ना। तो वहां तो खैर वो वहां पे भी आ सकती है ना, परिवारजनों के प्रति आ सकती है मोह है, और यहाँ लक्ष्मी के प्रति आ सकती है। तो खुद भोगता नहीं है, दान देता नहीं है, बस उसको इकट्ठा कर करके रखा है, तो कौन लेगा उसको। दूसरों के काम के लिए, मतलब को यहाँ पहले ही सावधान कर दिया है, लक्ष्मी के भोगने की प्रेरणा नहीं है, विवेक सहित भोगो ये कह दिया था, लेकिन उसमें आसक्ति घटाने के लिए बात कह रहे हैं। गाथा में भी शब्द है ना, आसक्त चित्त होकर, उसमें आसक्ति मतलब भोगना नहीं चाहता है या भोग से विरक्त है, ऐसा नहीं है। भोग से विरक्त होता तो लक्ष्मी इकट्ठी क्यों करता। लक्ष्मी इकट्ठी कर रहा है, उसको भोग का साधन मानता है, उससे सुख होगा ये मानता है, तब तो इकट्ठी कर रहा है। तो मान्यता तो गलत है ही, मिथ्यात्व तो है ही। और फिर वो जो आसक्ति है वो और समझ लो उस मिथ्यात्व को पुष्ट कर रही है, ये उस लक्ष्मी में इतनी आसक्ति है। तो आसक्ति घटाने के लिए ये बात कह रहे हैं कि ठीक है, उसको काम में तो लो, जैसा भी खुद क्यों कष्ट पा रहे हो। अगर कमाई है पहले ही तो परेशान होके, तो थोड़ा खुद तो आराम भोगो, दूसरों के लिए ही उसको छोड़ के जाने से क्या मतलब है। ऐसा ही यहाँ पर बताया। ये सब समझ लो। अभी और गाथाएं आगे आने वाली हैं, 2-3 गाथाएं और आ रही हैं, ये लक्ष्मी के संबंध में, कैसा मोह लक्ष्मी से होता है वो यहाँ बता रहे हैं। देखिए आगे 17वीं और 18वीं दोनों गाथाएं एक साथ हैं। जो वड्ढारधिलक्ष्यम् जो वड्ढारधिलक्ष्यम् बहुविह बुद्धिहिं नेयतिप्येदि बहुविह बुद्धिं नेयतिप्येदि सवारंभं कुर्वदि सौवारम्भ कुवदि सवारंभं कुर्वदि सौवारम्भं कुवदि रत्तिदिनं तंपि चिन्तेयि रतिदिनं तंपि चिन्तेयि जो वड्ढारधिलक्ष्यं बहुविह बुद्धिहीनेयतिप्येदि सवारंभं कुर्वदि रत्तिदिनं तंपि चिन्तेयि। जो वड्डारधिलक्ष्यं बहुविह बुद्धिं नेयतिप्येदि सौवारम्भं कुवदि रतिदिनं तंपि चिन्तेयि नय भुञ्जति वेलाये नय भुञ्जति वेलाय चिन्तावत्थो न सुवधिरणीये चिन्तावत्थो न सुवधिरणीये सोदासत्तं कुर्वदि सोदासत्तं कुवदि विमोहितो लक्षितरूणीये विमोहितो लज्जितरुणीये
नय भुञ्जति वेलाये चिन्तावत्तो न सुवदिरयणीये सोदासत्तं को वदी विमोहितो लज्जितरूणीये नय भुञ्जति वेलाये चिन्तावत्तो न सुवदिरयणीये सोदासत्तं कुवदी विमोहितो लज्जितरूणीये। देखिए क्या कह रहे हैं, जो वड्ढारदी, वड्ढारदी यानी बढ़ाता है, वृद्धि करता है, किसकी? लक्ष्म, लक्ष्मी की, जो लक्ष्मी को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? बहुविह, बहु यानी अनेक, विह यानी प्रकार, अनेक प्रकार की बुद्धि, बुद्धि के द्वारा, कला के द्वारा, चतुराई के द्वारा, और नेय तिप्पेदी, ने यानी नहीं होता है, तिप्पेदी यानी तृप्त नहीं होता है, जो अनेक प्रकार की कला, चतुराई, बुद्धि के द्वारा अपनी लक्ष्मी को, संपत्ति को बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, और बढ़ बढ़ के वो बढ़ती जाती है, तृप्त नहीं होता है, तृप्त नहीं होता है यानी इसकी पूर्ति नहीं होती है। सवारंभम कुवदी, और कुवदी यानी करता है सर्व प्रकार के आरंभ, सव आरंभम, सर्व प्रकार के आरंभ करता है। आरंभ किसे कहते हैं? आरंभ किसे कहते हैं निशा जी? आरंभ यानी सब प्रकार के काम करता है, मतलब किसी भी तरीके से उसको लक्ष्मी। आरंभ शब्द का अर्थ पूछ रही हूँ केवल। आरंभ तो शुरू। हाँ, आरंभ यानी शुरू। अनीता जी? आरंभ मतलब शुरू ही पता है। आरंभ मतलब शुरू। हाँ, अनीता जी कोठारी? अनीता जी कोठारी नहीं। चमेली आंटी, आरंभ यानी? कृतकालिक अनुमोदना आरंभ यानी कृतकालिक अनुमोदना। नहीं, चलिए रुकिए। सुमन जी, आरंभ यानी? कहाँ गए? आपकी तो वीडियो ही गायब हो गई। सेजल जी? अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह। आरंभ का अर्थ बताना है, वो शब्द तो है वहां, ठीक है। चलिए रश्मि जी, आरंभ यानी? वो होगा कि कृषि ऋषि आरंभ करना, प्रारंभ करना, उसके लिए आएगा क्या ये शब्द? बोली प्रेमलता जी। कोई भी कार्य करने से पहले जो क्रिया करते हैं, तैयारी करते हैं, वो आरंभ होता है। वो आरंभ है, ठीक है, लेकिन अभी आरंभ का शब्द का अर्थ एक शब्द में जवाब देना है बस। बोली नीलम भाभी। बहुत से पापों का संचय करना। आरंभ का मतलब होता है पाप, जिन कामों में पाप होता हो उसे बोलते हैं आरंभ। आरंभ यानी शुरू होता है, लेकिन एक अर्थ, एक शब्द का एक ही अर्थ नहीं होता है। आरंभ का मतलब होता है पाप करना, उसको बोलते हैं आरंभ। और वो जो संरंभ, समारंभ, आरंभ है ना, वो तो पाप शुरू कर देना, उसका नाम आरंभ। तो आरंभ का मतलब होता है पाप। शब्दार्थ पाप नहीं होता है, लेकिन यहाँ जो जब भी ये शब्द आएंगे ना, प्रकरण के हिसाब से अर्थ लगता है। तो बहुत आरंभ करता है मतलब उसके लिए बहुत पाप करता है। और वो किस तरह के पाप करता है वो नाम नीचे दिए हैं, असी, मसी, कृषि आदि। तो असी, ये 6 प्रकार के काम होते हैं। असी यानी तलवारबाजी, युद्ध कौशल। तो उसमें पाप होगा कि नहीं होगा? कोई सैनिक बन जाएगा, युद्ध आदि करेगा और वो करके धन कमाएगा, तो पाप होगा कि नहीं होगा? पाप का काम है, पाप होगा। मसी, मसी का मतलब है कि कोई समझ लीजिए ये अकाउंटिंग वगैरह इस तरह के काम किए, तो वो बिना पाप के हो जाएंगे क्या?
उसमें भी होगा। कृषि में सबसे ज्यादा आरंभ होता है खेती बाड़ी में, वो जमीन को जोतना वगैरह सारे काम करना, खूब उसमें जीव हिंसा होती है। तो वो आरंभ के काम है। जिन भी कामों में जीव हिंसा होती है वो आरंभ कहे जाते हैं। ठीक है। तो जो अनेक प्रकार के आरंभ करता है, सब आरंभ करता है, यानी जितने पाप हो सकते हैं वो सब करता है। किस लिए कर रहा है वो सारे पाप? लक्ष्मी, धन इकट्ठा करने के लिए। क्या क्या नहीं करते, कौन कौन सी, ये फैक्ट्री वो फैक्ट्री, और ये लगा लो, किस में ज्यादा पैसा आ जाएगा, और उसके लिए यानी कितने कितने तक जीव नीचे गिर जाता है। यानी लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर ले, स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर ले, रुपया पैसा कमाने के लिए। जितने भी चल रहे हैं ना आजकल, मतलब जो भी चीजें चल रही है, क्यों इतनी बीमारियां और ऐसा फैल रहा है? क्योंकि जितने ज्यादा ये प्रोडक्ट्स हैं वो सब, चाहे ऊपर से लगाने के हों, चाहे खाने के हों, कैसे भी हों, चाहे बर्तन हो यूज में लेने के, ये सब सस्ते के चक्कर में, क्योंकि धन कमाना है और अपने को धन कम खर्च करना है और बनाने वाले को कमाना है, तो घटिया से घटिया चीज यूज में लेके और उसको वो धन कमा रहे हैं। हम सोच रहे हैं हम धन बचा रहे हैं, वो कमा रहे हैं, और क्या हो रहा है कि वो सब चीजें नुकसान करती हैं। कपड़े भी शुद्ध नहीं आते आज के जमाने में, कपड़े भी अशुद्ध हैं सब। अशुद्ध का मतलब बनते अशुद्धि से है, मतलब वो तो है ही, लेकिन अशुद्ध इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अशुद्ध होते हैं, उस स्वास्थ्य को भी नुकसान करती हैं सब चीजें। जो और खाने पीने की तो बातें क्या करें, जितनी भी चीजें चलती हैं, प्लास्टिक वगैरह, बर्तन, ये सब नुकसान करते हैं। और सुविधा दिखती है अपने को कि ये सुविधा आ रही है, जितने भी ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स चले हैं किचन के लिए, ये सब रोगों को बढ़ाने वाले हैं। लेकिन बस ये कला कौशल है ना, अनेक प्रकार की कला और बुद्धि के द्वारा ये जो भी चीजें हमने मिक्सी बना दी, हमने फ्रिज बना दिया, हमने माइक्रोवेव बना दिया, और जितने भी चीजें, सब चीजें, एक एक चीज, ये सब नुकसान करती हैं। धीरे 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 करके सब नुकसान करती हैं। ये मोबाइल, कंप्यूटर, ये इंटरनेट, ये सब क्या है? ये सब नुकसान करने वाले हैं। हमने तो बुद्धि की कला चतुराई दिखा के हमने तो इतना वो किया, विज्ञान ने चमत्कार किया, आविष्कार किया, लेकिन वास्तव में धन कमाने के साधन है ये सब। क्यों बनाए हैं? जिसने भी बनाए हैं, जिसने भी आविष्कार किए हैं, और ये जो चल रहा है, ये क्या है? ये सब धन कमाने के साधन है, इसके माध्यम से धन कमाने में लगा हुआ है। लेकिन वो कितना पाप हो रहा है, पाप हो रहा है, और अपने लिए यानी खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी कितना नुकसानदायक हो रहा है। तो जो पुरुष अनेक प्रकार की कला, चतुराई, बुद्धि के द्वारा लक्ष्मी को बढ़ाता है, तृप्त नहीं होता, इसके लिए असी मसी कृषि आदि सब आरंभ करता है। देखो, अगर बेईमानी नहीं भी करे ना, बेईमानी नहीं भी करे, ईमानदारी से भी करे, समझ लो, तो भी बिना पाप के कोई भी व्यापार धंधा, धन संपत्ति इकट्ठी नहीं होती है बिना पाप के। कोई ना कोई काम तो करेगा। तो षट कर्म गए ना, असी मसी कृषि तक की तो बात हुई अपनी। विद्या, वाणिज्य, शिल्पकारी कर रहा है कोई, समझ लो मकान वगैरह बना रहे हैं, और दूसरे दूसरे, तो उसमें क्या हिंसा नहीं होगी? फर्नीचर बनाओ, मकान बनाओ, और जो भी आर्किटेक्ट के काम है, सब हिंसा करने के काम है, हिंसा होती है। तो सव्वारंभम कुवदी रत्ति दिनम, रात दिन तमपि चिंतेई, तम यानी उसका, अपि यानी ही, चिंतेई उसी का चिंतन करता रहता है रात दिन। यानी अनेक प्रकार की कला चतुराई के द्वारा लक्ष्मी को बढ़ाता है, बढ़ा बढ़ा कर भी तृप्त नहीं होता है। ये तृष्णा होती है, धन कमाने की तृष्णा होती है। तृष्णा पूरी कभू ना होए, तृष्णा ऐसी चीज है जो कभी पूरी नहीं होती। उस दिन पिछली वो जो क्लास थी ना अपनी बेसिक क्लास में, मृग तृष्णा, मृग तृष्णा के पीछे, तृष्णा का मतलब क्या है? जो कभी पूरा ना हो, वो लगता ही रहे पानी मिलेगा पानी मिलेगा, मिलता है नहीं। ऐसे ही ऐसे लगता है बस इतना और कमा लूं, इतना और कमा लूं, इतना और कमा लूं, लेकिन वो और कमा लूं वो पूरा ही नहीं होता कभी भी। वो
आसक्त मन मतलब उसका पूरा ही नहीं होता है। नेय तिप्यति, वो कभी तृप्त नहीं होता और रात दिन इसी का चिंतन करता रहता है, यही विचार। आत्मा के संबंध में, अपने कल्याण के संबंध में तो विचार करने की फुर्सत ही कहाँ है। कैसे पैसा कमाएं, कैसे धन संपत्ति बढ़ाएं, यही विचार चलता रहता है। अकेला ऐसा नहीं है पुरुषों का ही चलता है, पुरुषों का भी चलता है, स्त्रियों का भी चलता है, इसी में लगे हुए सब। पैसा पैसा पैसा, वो अपने शब्दों में पैसा बोल रहे हैं, क्योंकि पैसे से ही धन संपत्ति मिलती है आज के जमाने में, इसलिए पैसा। देखिए आगे, नय भुंजति वेलाए, भुंजति यानी भोजन करना, ना तो भोजन करता है कब, वेला, वेला मतलब समय, समय पे ना तो भोजन करता है। चिंतावत्थो न सुवति रहणीय, और चिंताग्रस्त रहता है, सारे टाइम उसी की चिंता में रहता है, तो रात में सो भी नहीं पाता। रहणीय रात में, सुवधि यानी सोता है। चिंतावत्थो चिंताग्रस्त होता हुआ, चिंता में डूबा हुआ, न सुवधि नहीं सोता है। दिन में ढंग से टाइम पे भोजन नहीं कर पाता है, और रात में रातों की नींद हराम हो जाती है। जितना ज्यादा फैलाएगा आदमी, जितना धन संपत्ति कमाने के लिए, नींद नहीं आ पाती है, नींद की गोली खा खा के सोना पड़ता है, ऐसी स्थिति है। कितनी चिंता, कितनी टेंशन, उसको कमाने की चिंता, उसकी सुरक्षा की चिंता, फिर कोई लूट के न ले जाए। लूटने वाले भी तो एक टाइप के लोग नहीं होते, सरकार की अलग होती है, ये दुनिया भर के टैक्स वैक्स, ये वो, इनकम टैक्स की रेड पड़ जाए, कितनी टेंशन। कोई भाई बंधु नहीं हड़प लें, वो टेंशन। कोई चोर उचक्के ना हड़प लें, ले जाएं, वो टेंशन। कितनी कितनी टेंशन है। और कितना कितना उसकी सुरक्षा के लिए कैसी कैसी चीजें बनाता है, ये प्रूफ वो प्रूफ। मकान बनाता है तो भूकंप प्रूफ, और बिजली गिर जाए तो बिजली प्रूफ। लेकिन क्या होता है, क्या कोई प्रूफ रह पाएगा? हम कैसे भी मकान बना लें, भूकंप प्रूफ, बिजली प्रूफ, लेकिन क्या वो कोई बच सकता है? ये इस नियम का क्या होगा? जम किंची व्युत्पन्नम तस्य विनाशो हवे नियमेन। भगवान को नहीं पता था कि कुछ ही प्रूफ बनाएंगे तो फिर विनाश नहीं होगा। ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि चश्मा बनाया अनब्रेकेबल है, वो बोलता है दुकानदार अनब्रेकेबल है, टूटेगा ही नहीं, तो ऐसा हो सकता है? टूटेगा ही नहीं कभी, ऐसा हो सकता है? फिर क्या होगा हमारी गाथा का कि जम किंची व्युत्पन्नम? ये सब कहने की बात है। वास्तव में जो उत्पन्न होता है वो नष्ट भी होता है। तो ये जो लक्ष्मी है ये सदा रहने वाली नहीं है, फिर भी उसकी इकट्ठे में, उसको रक्षा में चिंता करता रहता है। नया भुंजति बेलाए, समय पे भोजन नहीं करता है। चिंतावत्थो न सुवति रहनी है, और चिंता में लीन होता हुआ रात को सोता नहीं है। सो दासत्तम कुवदी, वो दासत्तम यानी दासत्व, दासत्व यानी दासपना। दासपना मतलब नौकरी, नौकर है वो। दास, दास समझ में आता है? दास से ज्यादा शब्द नौकर इसलिए बोल रही हूँ, अपने को लगेगा दास तो ऐसा लगता है थोड़ा स्टैंडर्ड का। वो नौकर है, वो नौकरपना कर रहा है। किसका? कैसे कर रहा है? विमोहिदो लच्छी तरुणीये, लक्ष्मी रूपी तरुणी यानी स्त्री में विमोहित होकर, उसमें मोहित होकर, उसमें आसक्त होकर, उसमें उसके जाल में फंसकर, स्त्री के जाल में फंसकर। तो लक्ष्मी वो स्त्री है, स्त्री लिंग शब्द है, तो लक्ष्मी रूपी स्त्री में मोहित होकर वो उसका दासत्व करता है, वो उसका नौकर। जैसे होता है ना जोरू का गुलाम, वैसे वो लक्ष्मी का गुलाम, वो उसका दासत्व करता है, किंकरपना करता है, उसकी नौकरी करता है। बोलिए भाई साहब। वही उसी पे वजन देने के लिए गुलामी मतलब शब्द जो है ज्यादा इम्प्रेसिव हाँ। हो रहा था। हाँ, गुलामी करता है उसकी। और दुनिया में ये तो शब्द ऐसा चलता है, जैसे जोरू का गुलाम, कितना हीनता, मतलब इंसल्टिंग वर्ड है। ऐसे वो उस स्त्री का गुलाम हो रहा है, लक्ष्मी रूपी स्त्री उसका गुलाम हो रहा है, उसका नौकर बना फिर रहा है। देखिए सरल है गाथाएं, लेकिन बस विचार करने वाली बातें, क्योंकि है ही अनुप्रेक्षाएं हैं, तो हम इन गाथाओं को
या ये तो मतलब याद हो जाएंगी, धीरे धीरे होने लग गई ना सबको, किसी को घबराहट तो नहीं हो रही अभी भी? अब हो जाएंगी। आज अपनी ज्यादा गाथाएं हो गई तो भी टेंशन वाली बात नहीं है, तो 3 दिन की छुट्टी मिलती है, तो धीरे धीरे ये तो अंदर चलाने जैसी है, वो घोलने जैसी है, चिंतन करना है ना इनका, तो उन शब्दों को याद करके चिंतन करें। जो स्त्री का कंकर होता है, भावार्थ देखिए, उसको संसार में मोहल्ला ऐसे निंद्य नाम से पुकारते हैं। जो अपन उसको जोरू का गुलाम बोल रहे हैं, पुराने जमाने में उसको मोहल्ला शब्द कहते होंगे। कभी किसी को पता है, कहीं चलता है क्या ये शब्द? कहीं किसी अपने राजस्थान में तो नहीं चलता है, और कहीं महाराष्ट्र में कोई हो तो नहीं सुना कभी, लेकिन उसको मोहल्ले ऐसे निंद्य नाम से पुकारते हैं। तो जो पुरुष निरंतर लक्ष्मी के निमित्त ही प्रयास करता है, सो लक्ष्मी रूपी स्त्री का मोहल्ला है। तो अपने शब्दों में वो जोरू का गुलाम है, वो उसका नौकर है, किंकर है, दास है, गुलाम है, जो शब्द समझ में आए उस तरह से वो, क्योंकि उसके लिए तो काम कर रहा है सारा, ना खाता है, ना सोता है, ना भोग रहा है, और टेंशन में, चिंता में उसके लिए लीन हो रहा है। वो क्या है? वो उस स्त्री यानी लक्ष्मी का गुलाम है, मोहल्ला है। जो वड्ढारधिलक्ष्मीं बहुविह बुद्धिहीने पेदी सवारंभम को वदी रत्तिदिणं तंपि चिन्ते नय भुंजदि वेलाये चिंतावत्थो न सुवधिरयणीये सोदा सत्तम को वदी विमोहिदो लक्षितरूणी। देखिए पद्यानुवाद। बहुभांति बुद्धि से बढ़ाए लक्ष्मी न, बहुभांति बुद्धि से बढ़ाए लक्ष्मी नहीं तृप्त हो आरंभ सब ही करे इसका रात दिन चिंतन करे भोजन करे नहीं समय पर चिंतित चिंतित रहे सोए नहीं श्री कामिनी में मुक्त होकर दास वह उसका बने। ये चिंतित होना चाहिए, पीडीएफ में मिसप्रिंट है, चिंतित रहे सोए नहीं। इस तरह से ये लक्ष्मी, कितनी सारी गाथाएं आप देखिए लक्ष्मी के संबंध में 10 नंबर से लेके और यहाँ चले जा रही हैं। अब जो लक्ष्मी को धर्म कार्य में लगाता है उसकी प्रशंसा यहाँ पर कर रहे हैं। आगे 19 नंबर की गाथा है। जो वर्धमान लक्ष्मी, बोलिए सृष्णा। जो वर्धमान लक्ष्मी अणवरयं देदि धम्म कज्जेषु, अणवरयं देदि धम्म कज्जेषु सोपण्डितो वदी सोपण्डितो वदी तस्य विसहलाहवे लक्षी। तस्य विसहलाहवे लक्षी। जो वर्धमान लक्ष्मीं अणवरयं देदि धम्म कज्जेषु सोपण्डितो वदी तस्य विसहलाहवे लक्षी। जो वर्धमान लक्ष्मी अणवरयं देदि धम्म कज्जेषु सोपण्डितो वदी तस्य विसहलाहवे लक्षी। जो वर्धमानम
वर्धमान लक्ष्मी, जो बढ़ती हुई लक्ष्मी को, बढ़ रही है लक्ष्मी, कैसे बढ़ रही है? अभी देखो लक्ष्मी, धन संपत्ति वो पुण्य के उदय से प्राप्त होती है। हम कहते हैं भी लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो मेहनत से पैसा नहीं आता है, पैसा पुण्य के उदय से आता है। मेहनत भी करे और पुण्य का उदय भी हो तो लगता है कि इसने मेहनत की उससे आ रहा है, हमने इतना काम किया उससे आ रहा है, लेकिन वास्तव में धन संपत्ति कर्मोदय के अधीन है। पुण्य का उदय होता है तो प्राप्त होती है, पुण्य का उदय नहीं हो तो क्या बोलते, जमीन आसमान एक कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, नहीं प्राप्त होगी। तो जो लक्ष्मी बढ़ रही है पुण्य के उदय से प्राप्त हो रही है, आता है पैसा, लेकिन वो उस बढ़ती हुई लक्ष्मी को अनवरयम, अनवरत निरंतर देता है, धम्म कज्जेसु, धर्म कार्यों में देता है। लक्ष्मी बढ़ रही है, आ रहा है, समझ लो पुण्य के उदय से पैसा, तो वो धर्म कार्यों में उसको देता है। सो पंडिये ही थुवदी, वह, सो यानी वह, पंडिये ही, पंडितों के द्वारा, थुवदी, स्तुति करने योग्य है। उसकी पंडित लोग भी उसकी प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं मतलब उसके प्रशंसा करते हैं कि जो अपनी धन संपत्ति लक्ष्मी को निरंतर धर्म कार्यों में लगाता है, दान देता है, धार्मिक कार्यों में खर्च करता है, लक्ष्मी को इकट्ठा कर करके गाड़ गाड़ के नहीं रखता है, दूसरों के लिए सुरक्षा करके, दूसरों का नौकर बन के, दूसरों के कार्य सिद्ध करने के लिए नहीं रखता है। पैसा आ रहा है उसको धर्म कार्य में खर्च करता है, तो वह पुरुष पंडितों द्वारा स्तुति करने योग्य है। तस्वी, तस् यानी उसका, उसकी, वी यानी भी, ही, सहला यानी सफल, हवे यानी होती, लक्ष्मी यानी लक्ष्मी, उसकी लक्ष्मी ही सफल होती है। यानी लक्ष्मी प्राप्त करना, यानी किसका पैसा सफल है, सार्थक है, सफल मतलब सार्थक, किसकी धन संपत्ति सार्थक है, कि जो ना तो खुद भोगे ना दूसरे को दे, उसकी सार्थक है, या जो खुद ही खुद भोगता रहे, दूसरे को नहीं दे लेकिन हम तो खुद भोगेंगे, उसकी सार्थक है, या जो धर्म कार्यों में उस धन संपत्ति का उपयोग करता है उसकी संपत्ति सार्थक है। तो जो निरंतर धर्म कार्य में अपनी धन संपत्ति लक्ष्मी रुपया पैसा का भोग करता है, उसका धन ही वास्तव में सफल है, सार्थक है। तो ये तो अन्य मतों में भी ना, अन्य धर्मों में भी ये तो कहा जाता है, जैसे इनके होते हैं क्रिश्चियंस में भी, मुसलमानों में भी, सब में एक वो उनका नियम वगैरह जो भी उनके होते हैं कि अपनी आय का इतना परसेंट, इतना भाग वो दान में देना चाहिए। ये सब कहते हैं, दान करने की प्रेरणा सब कहते हैं, इसमें कोई मतलब अपना कोई वो है ऐसा नहीं है, दान देना चाहिए। दान देने से आसक्ति सबसे बड़ा जो उसका लाभ है, अपन ने दान का प्रकरण 7वें अध्याय में तत्वार सूत्र में पढ़ा था, आसक्ति घटती है, वो जो मोह है ना उसके प्रति वो कम होता है, आसक्ति घटती है, और फिर धर्म कार्य में हम दे रहे हैं तो धर्म की प्रभावना होने से पुण्य विशेष होता है। करुणा दान से दीन दुखी जीवों को देने में वहां भी पुण्य है, लेकिन धर्म कार्य में दान देने में विशेष पुण्य, सातिशय पुण्य होता है। इसलिए धर्म कार्यों में दान देने की, पढ़ाई के लिए किसी को पैसा, पढ़ने के लिए हम सुविधा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं उसको पढ़ने के लिए हम दे रहे हैं, एक लौकिक पढ़ाई के लिए आप दे रहे हो, ठीक है पुण्य होगा, और एक धार्मिक कोई पढ़ रहा है, धार्मिक पढ़ाई के लिए उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, वो पुण्य अलग क्वालिटी का नहीं, और उत्कृष्ट पुण्य होगा। तो धर्म कार्यों में, धार्मिक जो भी कार्य हैं उसके लिए देवशास्त्र गुरु की भक्ति पूजन आराधना मंदिर आदि के लिए, पंच परमेष्ठियों के लिए जो अपनी धन संपत्ति का उपयोग करता है उसकी दुनिया में प्रशंसा होती है, पंडितों द्वारा स्तुति करने योग्य है, मतलब वो प्रशंसनीय है, उसकी प्रशंसा होती है, और वास्तव में उसकी ही धन संपत्ति सफल होती है। बोलिए वैसे लौकिक में एक दोहा आता ना, जो है, ज्यों जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों काम। क्योंकि नाव में पानी भर जाए तो क्या करेंगे, दोनों हाथों से निकालो, फेंको उसको बाहर,
वही बुद्धिमत्ता का काम है। ऐसे घर में यदि धन संपत्ति बढ़ जाए तो क्या करना, दोनों हाथ से दान दो। ये दो हाथ मिले हैं, ये दो हाथ दान देने के लिए मिले हैं, हाथों से दान देना है। तो ये अपने हाथ से जो दे जाए, देखो इकट्ठा कर करके रखे जाते हैं और फिर बाद में कोई उसका काम में लेगा कि देगा। इससे अच्छा है अपने हाथ से जो किया जाए वो सर्वोत्कृष्ट होता है। तो अंदर से दान की भावना हो और खुद के काम के लिए विवेक सहित उसका उपभोग भी करें। आसक्ति धन में, संपत्ति में अत्यधिक नहीं रखें। ये सब इस प्रकरण का सार है, क्योंकि लक्ष्मी तो अनित्य है, क्षणभंगुर है, नष्ट होगी ही होगी, इसलिए उससे आसक्ति करने उसमें कोई लाभ नहीं है। भावार्थ और पढ़ लेते हैं। लक्ष्मी पूजा प्रतिष्ठा यात्रा, लक्ष्मी पूजा प्रतिष्ठा यात्रा पात्रदान परोपकार इत्यादि धर्म कार्यों में खर्च की गई ही सफल है। पंडित लोग भी उसकी प्रशंसा करते हैं। नहीं, धार्मिक कार्यों में जो धन संपत्ति खर्च की गई वो सार्थक है। एक शादी ब्याह में खर्च करा करोड़ रुपया, करोड़ नहीं करोड़ों रुपया शादी ब्याह में खर्च किया, और हमने उन 1 करोड़ों रुपयों से हमने पंच कल्याणक या कोई शिविर आदि का आयोजन किया, तो कौन सा धन सफल है, कौन सा धन सार्थक है कि पंच कल्याण की शिविर आयोजन, विधान आयोजन किया, वो सफल है। शादी ब्याह में तो खुद के समझ लो, वो तो पाप के काम में किया, खर्च तो वहां भी करा, लक्ष्मी से आसक्ति तो कम हुई, लेकिन वो पाप के काम में है। और इधर जो धार्मिक कार्यों में, इसलिए पूजा प्रतिष्ठा यात्रा पात्रदान ये जो काम कहे ना, इसमें जो खर्च की गई धन संपत्ति है, वास्तव में वही धन संपत्ति सफल है। इस प्रकार से यहाँ पे ये लक्ष्मी से आसक्ति घटाई है। 2-3 गाथाएं हैं, कल ये हो जाएंगी, और होगा तो फिर कल ये आचरण अनुप्रेक्षा भी अपन शुरू करेंगे। अभी यही पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति बोलिए पूर्णिमा आंटी। जिनवाणी स्तुति। या जग मंदिर में अनिबारे अज्ञान अंधेरो छयो अति भारी, श्री जिन की ध्वनि दीप सिखासम, जो नहीं होते प्रकाश हारी, तो किसे भांति पदारथ पांति, कहाँ लहते रहते अविचारी, या विधि संत कहें धनी है जिन बेन बड़े उपकारी।